चैनल पर मैं अजय गेरा। कल आपने एक खबर देखी होगी, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल के अंदर एक नई बस कैथल टोल को क्रॉस करती है। 5 गुंडे इनोवा गाड़ी के अंदर आते हैं, नंबर प्लेट के ऊपर पर्दा डाला हुआ होता है और लाठी डंडों से पूरी बस को तोड़ डालते हैं और उसके बाद बस के मालिक को खींचते हुए बाहर लाते हैं। इस दौरान जो सवारियां होती हैं चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं। ऐसा जबरदस्त किसी ने वाकया किया और इल्जाम जिस पर लगा वो बैठे हैं मेरे सामने। इनका नाम है अजीत, श्री बालाजी बस सर्विस, जो कई सालों से हिसार के अंदर बस सर्विस के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं पब्लिक को। इतना बड़ा गुंडागर्दी का इल्जाम इनके ऊपर लगा। इन्होंने हमें बुलाया कि ये भी अपनी बात पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि जिस बंदे के अंदर इतना काळजा हो कि जो बंदा 5-7 लोगों को इकट्ठा करके और गाड़ी तुड़वा दे, गाड़ी को तुड़वा कर और उसके अंदर से मालिक को धमकी दिलवा सकता है, उसे ये वाले सब काम करने की जरूरत क्या है। आइए पता करते हैं कि एक्चुअल वाकया ये क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। हाँ जी साहब, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अजीत किरमारा फ्रॉम जय बालाजी बस सर्विस हिसार। अच्छा, कितने साल से आप बस सर्विस का काम कर रहे हैं? बस सर्विस का काम सर है मेरे फादर ने, मेरे भाई ने 2004 से स्टार्ट किया था और लगातार हम इसी बिजनेस में 2020 तक प्रवेश कर चुके हैं। तो साहब, जैसा आपके ऊपर इल्जाम लगाया है जी, ठीक है, जैसा जो आज की डेट में सिचुएशन बोल रही है, सारी पब्लिक बात कर रही है। देखो, हमारे चैनल के माध्यम से हजारों लोगों ने भी देखा है और आपके ऊपर इल्जाम लगा है कि आपने 5-7 गुंडे भेजे, बस को तोड़ा गया, मालिक को धमकी दी गई उसके अंदर से। बस अगर इतना जबरदस्त काळजा आपके पास है तो मैं कहूँ बस सर्विस में 200-200 रुपए की टिकट बेच के उसमें 20-20 रुपए बचा के क्या जरूरत है? आप जैसे आदमी को तो वैसे ही लाखों के लाख मिल जाए, छोटा राजन और उस लेवल के आदमी हो गए फिर तो आप। बिल्कुल, देखो जी, नुकसान हुआ है, वो भी हमारे भाई हैं, ऑपरेटर हैं, नहीं होना चाहिए था। नुकसान हुआ है, उस चीज़ की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने हमारे ऊपर इलीगेशन लगाए हैं, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करवाई। हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे ऑफिस में बैठे हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ FIR भी लॉन्च करवाई है। वो तो अब पुलिस देखेगी किसका काम है, किसने करवाया है। अगर प्रशासन चाहता है, प्रशासन के पास FIR है, वो करेंगे, वो जांच करें। अगर हम उसमें इन्वॉल्व हैं तो अगर हम दोषी हैं तो हमारे को सजा दी जाए। लेकिन ये सार्वजनिक रूप से इलीगेशन लगाने, ये तो गलत बात है। पृष्ठभूमि तो चेक की जाए, पृष्ठभूमि किसकी, किस बंदे की पृष्ठभूमि आपराधिक प्रवृत्ति की है। पंकज ओनरशिप है पंकज के पास आदर्श बस सर्विस की। पंकज एक ऐसा आदमी है, पंकज और सुरेंद्र 2 भाई है। थोड़े दिन पहले उनमें डिस्ट्रीब्यूट था, सुरेंद्र ने पंकज की बस उठा ली, पंकज ने सुरेंद्र की उठा ली, थाने तहसील भी हुए हैं जी। उसके बाद पंकज का और रोहित का डिस्ट्रीब्यूट था, रोहित ऑफिस छोड़ के चला गया, 6 महीने तक ऑफिस नहीं आया। उसके बाद अब इन्होंने बस चलाई है और वो जो भी हादसा उनके साथ हुआ है, अब उन्होंने हमारा नाम ले दिया। कम से कम ये तो देखो पृष्ठभूमि किसकी है। आज तक हमारे ऊपर कभी 751 का भी मुकदमा नहीं है जी, और इन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा इलीगेशन लगा दिया और ये कहते हैं भाई इन्होंने करवाया। हम क्यों करवाएंगे जी? बस वाला कभी बस वाले पे अटैक नहीं करवाता, ये गलत काम कर रहे हैं। और पंकज तो खुद आपराधिक प्रवृत्ति का है जी, ये बुक्की चलाता है, शहर का मशहूर बुक्की है, सट्टा खाई वाली का काम करता है, जुआ खेलता है और खिलवाता है लोगों को। ये तो एक मतलब इज्जतदार आदमी के ऊपर है, उसकी इमेज पे हमला बोलिया इन्होंने। हाँ, इनका एक पॉइंट बनता है, हमारी बस हिसार से चंडीगढ़ रूट पे 1 साल से ट्रेवल कर रही है। सिर्फ इसी मकसद को लेके इन्होंने हमारा नाम पब्लिक में उछाल दिया। सिर्फ एक मकसद, भाई इनकी बस चल रही है। बस तो जी दिल्ली रूट पे सैकड़ों चल रही है। अगर कल न किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो 99 भुगतभोगी बनेंगे। आप इनके ऊपर भी अब इल्जाम लगा रहे हो कि ये बुक्की चलाते हैं और इनके चलाते हैं जी, बिल्कुल चलाते हैं। और प्रशासन को इस चीज की जांच करनी चाहिए। पंकज शहर का मशहूर बुक्की है, पंकज बुक्की चलाता है, सट्टे की खाई वाली करता है और जुआ खेलता है और खिलवाता है, हर चीज में इन्वॉल्व है जी। आपराधिक पृष्ठभूमि है इनकी। तो शाम में पकड़े भी गए थे और मुकदमे दर्ज है इनके ऊपर, तो शाम में FIR लॉज है इनके ऊपर। रोज का काम है जी इनका। तो आपका मतलब कहने का ये है कि आपके ऊपर तो कोई मुकदमा आज तक दर्ज नहीं है, साफ सुथरी प्रवृत्ति के हो, कोई आपके ऊपर इल्जाम नहीं है। आपके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया, जबकि उनका जो है वो बैकग्राउंड खुद का क्लियर नहीं है। उनका जो है वो बुक्की के इल्जाम उनके ऊपर लगे हुए हैं और दुनिया भर के इल्जाम है, बावजूद उसके उन्होंने आपके ऊपर छींटा कसी। बस छींटा कसी इसी बात की है जी, हमारी बस वहां से पहले चल रही है। छींटा कसी एक बात का इनका तथ्य प्लस पॉइंट का है, वो इन्होंने यूज कर लिया। भाई इनकी बस चल रही है, इन्होंने अटैक करवाया। अटैक तो जी पैसे के लेने देन है, पता नहीं किस किस के खा रखे हैं, किसी ने करवा दिया होगा। हमारे ऊपर क्या है जी? हाँ, हमारी इतनी जरूर है, पंकज ने जब बस चलाई, हमने इनको भाईचारे में एक चीज बैठा के बोल ली थी, जो कल बात उन्होंने बोल ली है। भाई इन्होंने हमको धमकी दी। देखो, उस पंचायत में कम से कम 15 से 20 लोग थे। इन्होंने कहा भी हमारे को धमकी दी, आप एक आदमी से कलवा दो, हमने धमकी दी हो। हमने सिर्फ इनको भाईचारे में एक चीज कही थी, भाई आप थोड़ा सा इस बस का गैप रखो, डिस्टेंस मेंटेन रहे, लोगों को सुविधाएं मिलती रहे।
इससे अलग कोई बात नहीं थी। इन्होंने मानी नहीं वो चीज़, इन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे, आज तक तो जवाब आया नहीं और इनकी बस चल ली। अब अगर कोई हादसा हो गया तो उसके जिम्मेवार बालाजी बस वाले थोड़े ही हैं। हमारी भट्टू रूट पे 8 गाड़ियां चल रही है जी लोगों की, 1-2 हमारी है, 1-2 किसी और की है। अब वहाँ कोई हमला हो जाता है तो अदर लोगों ने करवा दिया। ये तो सोच नेगेटिव है। ये खुद अपने इन्वॉल्व हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के और आपराधिक रिकॉर्ड है इनके। तो आपका देखो, और भी देश पड़ा है, 135 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश के अंदर, सिर्फ आप ही मिले इनको। और भी बस सर्विस है पूरी मार्केट के अंदर, सिर्फ आपसे खास कोई परेशानी है क्या? सर परेशानी कोई नहीं है, परेशानी सिर्फ इतनी है, हमारी बस उस रूट पे पहले चल रही थी। अब आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा नहीं सकते, ना किसी और बस सर्विस वाले पे लगा सकते। हमारी बस 1 साल से उस रूट पे ट्रैवल कर रही है, तो इन्होंने और तो कोई सामने दिखा नहीं, हमारा नाम ले दिया। वो तो प्रशासन जांच करेगा, अगर हम दोषी हैं तो हम सजा पाने के लिए तैयार हैं। प्रशासन जांच करो, अगर हम दोषी है तो हमें सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो हम तो सर हमारे ऑफिस में पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं। कितने पार्टनर हो आप लोग? हम 2 पार्टनर हैं जी। 2 पार्टनर हो सकता है आपकी तरफ से ना हो, दूसरे भाई ने कराया हो कुछ ना कुछ। मेरा दूसरा भाई उस टाइम मुअल्ली था जी। मुअल्ली तो था, वो तो कह रहे करा नहीं है, करवाया गया हमारे ऊपर। ऐसा सर है, अगर कल ने मेरी बस फूट गई तो मैं ये कहूंगा भी पंकज ने करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन इनकी बस पे अटैक हुआ उस दिन ढाकल गांव में कम से कम 10 लड़के बाइक लेके खड़े हुए थे। ये मेरा कंडक्टर बैठे सामने, इनसे पूछ लो, वहां 10 लड़के खड़े हुए थे। हमने तो नहीं कहा भी पंकज ने भेजे थे। रोज किसी के साथ तू मैं होती है जी, ये पब्लिक पहले इसका काम है, पब्लिक के साथ डीलिंग होती है, छिंटाकसी चलती रहती है। लेकिन इन्होंने हमारी फेस वैल्यू और हमारा नाम खराब करने के लिए ये चीजें बोल ली है, और ये होना नहीं चाहिए था। कम से कम पंकज को इतना तो विश्वास प्रशासन पे रखना चाहिए था भाई, जब इन्होंने FIR करवा दी, जो दोषी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा जी। इन्होंने उठा के हमारा नाम पब्लिक में उछाल दिया। हम 20 साल से लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, आज तक तो किसी ने नहीं किया। चलो, आपका कुल मिला के ये कहना है कि भाई ऐसे डायरेक्टली हमारा नाम ना लो, अपना प्रशासन का काम प्रशासन पे छोड़ दो, अपने आप ढूंढेंगे किसने क्या किया काम। बिल्कुल, कानून का काम कानून को करने दो, आप अपना काम करो और हमें हमारा काम करने दो। हमारी फेस वैल्यू, हमारी इमेज खराब करने की भाई मेरे किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम दोषी हैं तो प्रशासन अपने आप हमसे निपट लेगा। अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, धाराएं लग जाएगी। लेकिन ऐसे हमारा नाम और हमारा ब्रांड खराब करने की जो कोशिश की है ये गलत है। कम से कम अपने व्यक्तित्व में तो झांक के देखो पहले। और मैं तो प्रशासन से ये भी अपील करता हूं भाई, ये सट्टेबाज और ये बुक्की जो चलाने वाले हैं, ये पहले इनकी जांच की जाए। इन्होंने कितने लोगों के साथ फ्रॉड कर रखे है, और ये बुक्की चला रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और खिला रहे हैं, और सट्टे का कारोबार है जी इनका। ये तो वैसे ही इन्होंने उठा के हमारा नाम ले दिया, ये तो फेस वैल्यू खराब करने वाली बात है। चलो जी, ये बालाजी बस सर्विस के मालिक ये तो सीधी सी अपील कर रहे हैं कि भैया प्रशासन का काम प्रशासन पे छोड़ दो, ऐसे हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि हमारा खुद का अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो अगर आप हमारे पे इस टाइप से इल्जाम लगाते हो तो वो नुकसान होता है, हमारी जो आज तक हम लोग सेवाएं देते आ रहे हैं तो उसका ट्रस्ट खराब होता है। तो इस तरीके से सर सबसे बड़ी बात है, जब इनकी गाड़ी पे हमला हुआ, रोहित जो बंदा कह रहा है भाई मेरे ऊपर हमला हुआ, रोहित ने खुद मेरे ड्राइवर के पास फोन किया, भाई इस तरह से हादसा हो गया, आप मेरी सवारी लेके जाओ। मेरे ड्राइवर ने मेरे से संपर्क किया, कहते हैं जी आदर्श की बस के साथ हादसा हो गया। मैं भाई हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, आप उनकी भरपूर मात्रा में मदद करो और उनको लेके आओ। इनकी सवारियां हमारी बस में आई है कैथल से बैठ के हिसार तक, और वो ऑन रिकॉर्ड और ऑन कैमरा कहते हैं भी हमने छोटी गाड़ियां करवा के भेज दी। जब हम उनको इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी सवारियों को हम हमारी बस में ट्रैवल करवा रहे हैं विदाउट किराए के, हिसार तक उनको लेके आए, हमने कोऑपरेट किया है। ये तो जी हमारी फेस वैल्यू खराब करने के लिए और हमारा नाम उछालने के लिए मार्केट में, भाई बालाजी बस वाले तो बदमाश है। कल उन्होंने वर्ड भी यूज किए थे, दबंग है। किस टाइप के दबंग है जी? आज तक ये तो बताओ भाई, हमारा आपराधिक रिकॉर्ड हो, आपराधिक पृष्ठभूमि हो, हमने कभी कोई भी क्राइम किया हो, हमारे ऊपर तो कोई इलीगेशन ही नहीं है जी। कानून का काम कानून को करने दो, हमारे ऊपर इलीगेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। खुद अपने व्यक्तित्व में झांक के देखो। और सर मैं तो प्रशासन से अपील करता हूं भी, सबसे पहले तो पंकज की जांच करवाई जाए और इसके मोबाइल नंबर मैं सरकार उपलब्ध करवा दूंगा, उन नंबरों की डिटेल निकलवाई जाए। ठीक है, ये शहर का मशहूर बुक्की है जी, और हमारे ऊपर खाम खा के इल्जाम और इलीगेशन लगा रहे हैं। ये कोई महत्व ही नहीं है इस बात का। बस हमारा कसूर सिर्फ इतना है, हमारी बस 1 साल से चल रही है, इतना कसूर है हमारा। एक सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, अजीत जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय पर एक्सीडेंट हुआ, जिस समय पर यह हादसा हुआ, उस टाइम पर तो मदद करने वाले भी यही थे, फिर इल्जाम किस चीज का?
फिर मदद भी इनसे ली और फिर इन पे इल्जाम, तो कोई खास कारण तो होगा ही उसके पीछे। कारण सर इतना है, पहले भाई का ऑफिस भी ऊपर ही था, हम आमने सामने बैठते थे, मेरे तो पहले भी वो आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है, हमारा उनके साथ कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम उनकी पहले भी इज्जत करते थे और आज भी करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब बस चलाई, हमने वो कल उन्होंने भी आपको एक बात बताई, हमने मीटिंग में सिर्फ उनको इतना कहा भाई आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा कर लो ताकि लोगों को भी सेवाएं मिलती रहे और अपने काम धंधे भी असर ना पड़े। ठीक है, अब उन्होंने उस बात को प्राइवेटी दे दी, भाई हमारे को धमकी दे दी, 20 आदमियों के बीच में धमकी दी, आप एक आदमी पेश कर दो 20 आदमियों से भी, भाई हमने इस तौर पे ये बात कही हो, इन्होंने कहा भाई हम गाड़ी को तो तोड़े ही तोड़ेंगे, कहलवा दो, किसी से सबूत तो होगा, किसी का एफिडेविट तो लगवाओ। बिल्कुल बिल्कुल, इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अगर हमने धमकी दी है तो जिस इंसान के सामने धमकी दी है उनको सामने लेकर आओ। कम से कम 20 लोग थे जी पंचायत में, 20 लोग थे, उनमें से एक आदमी भी नहीं बोलेगा, सारे हमसे डरे हुए हैं। फिर वो आप वाली बात है, अगर हमसे सारे इतना डरता है तो फिर हमने को काम करने की जरूरत क्या जी, हमें तो फिर काम करना ही नहीं चाहिए। ठीक बात है। ठीक है, हमने सिर्फ पंकज से डिस्ट्रीब्यूट इतना था, हमने इसको ये बोलिया भैया अगर तू हमारी बात नहीं मानता है तो हम भी तुम्हारी नहीं मानने, हमारा जो हिसाब है वो करके हमारे पैसे भेज दे। पैसे के लिए हमने इसको इमोशनल किया थोड़ा, और पैसे हमने इससे हमारे निकलवाए, वो जो भी हमारा लेन देन था, भाई हमारे पैसे हमें दे दे, अगर तू हमारी नहीं मानता तो हम भी तुम्हारी नहीं मानते, बस उसी ब्याप से। और एक इसका रीजन ये हो गया भाई इनकी बस इस रूट पे पहले ट्रैवल कर रही है तो इसने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जी, बाकी हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, सब निराधार बातें हैं। और प्रशासन को सबसे पहले पंकज की जांच करवानी चाहिए, शहर का मशहूर बुक्की है, सट्टेबाज है, जुए में इन्वॉल्व रहता है 24 घंटे। ठीक है, और ये कहनी बातें हैं जी भाई बालाजी वाले दबंग है, इन्होंने ये कर दिया। आज तक हमारा इतिहास, ग्राउंड रिपोर्ट आप देखो, धरातल पे देखो, हमने लोगों को इतनी बेटर सुविधाएं दी हैं, एग्जाम में दी है, रूट परमिट हमारे चलते हैं, आप वहां जाके सर्वे करो जी, हमारा कैथल में ऑफिस है, चंडीगढ़ में है, आप हमारे ऑफिसों में पता करो, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों से पूछो। अब किसी का नुकसान हो गया और उसके लिए हम जिम्मेवार हो गए, ये चीज़ तो गलत है जी, और ये हमारा ब्रांड खराब कर रहे हैं, हमारा नाम खराब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने इनके ऊपर कोई हमला नहीं करवाया, कोई हादसा नहीं, ये सिर्फ इनका काम है, ये हादसे में मदद भी हमसे मांगते हैं और अगले दिन आरोप भी हमारे ऊपर ही लगवाते हैं। ये तो कोई चीज़ें नहीं है जी, ये निराधार बातें हैं। हम इस बात का खंडन करते हैं, भाई हमने कोई हमला नहीं करवाया, और प्रशासन का काम प्रशासन को करने दो। इन्होंने FIR भी हमारे नाम से लॉन्च करवाई है। ठीक है, और जो आदमी कल आपके कैमरे पे बोल रहा था भाई मेरे नॉन आ रहे थे चंडीगढ़ से, उन्होंने मेरे को बताया ऐसे ऐसे हुआ है जी, वो तो खुद इनका पार्टनर है जी, वो उस मीटिंग में भी इन्वॉल्व था, जो मीटिंग हमारी ऑपरेटर भाइयों की हुई थी उसमें भी वो बंदा मीटिंग में इन्वॉल्व था, और वही ऑन रिकॉर्ड और ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई मेरे नॉन आ रहे थे। नॉन क्यों आ रहे थे? आप ये क्यों नहीं कहते भाई मैं इनका पार्टनर हूँ, इस बस में मेरा 50% शेयर है? ये तो पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं और मीडिया को भी गुमराह कर रहे हैं और प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। एक आदमी तो फोन करके कहता है जी भाई हमारी हेल्प करो, हमारी सवारियां ले जाओ, और अगले दिन इलीगेशन भी हमारे ऊपर रहता है। FIR में इन्होंने लिखवाया जी भाई फलाना सिंह सुनो फलाना सिंह, फलाना सिंह सुनो फलाना सिंह हमारे कंडक्टर थे। ऑन रिकॉर्ड रोहित कहता है मैं खुद कंडक्टर था। अरे भाई पहले घर में तो डिसाइड करो कौन कहाँ पे था, इलीगेशन तो बाद में लगाना। आप थे कहाँ, आपकी भूमिका क्या थी उस बस में, ये तो बताओ। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई आप कैमरे पे कुछ कहो, लिखित में कुछ कहो, पब्लिक में कुछ कहो। और जो आदमी कल कह रहा था भाई हरियाणा को हरियाणा बनाए रहने दो, बिहार और यूपी ना बनाओ, सर वो इनका पार्टनर है 50% का। और हरियाणा तो शांति प्रिय लोगों से हरियाणा बना है, और हम जैसे शांति प्रिय लोगों से हरियाणा बना है। ये सट्टे की खाई वाली करने वाले, जुआ खेलने वाले, बुक्की चलाने वाले लोगों से आप हरियाणा की बात करते हो, ये तो आपसे शोभा ही नहीं देती बातें। आपने तो युवा पीढ़ी का नाश कर दिया। हम तो रोज देखते थे इनके ऑफिस में कर्जदार मांगने वाले आते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, कभी पंकज कुछ कहता था, कभी लोग कहते थे। हम तो उस चीज को सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन ये बार बार हमारे ऊपर इलीगेशन लगा के उस चीज को सार्वजनिक करवा रहे हैं। हम तो प्रशासन से अपील करते हैं जी पहले इनकी पृष्ठभूमि जांची जाए और उसके बाद अगर हम इन्वॉल्व हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। चलिए, हम तो इन्होंने और भी इल्जाम लगाए हैं, उनके ऊपर भी वो बुकी चलाते हैं XYZ। हम उन मामलों में तो नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी मैं अपने मीडिया चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो फर्स्ट पार्टी है वो भी सीधे सीधे इल्ज़ाम ना लगाए जब तक कि ये चीज़ें प्रूव नहीं हो जाती हैं। आपस की बातें हैं, बिजनेस तो सब आपस में चलता रहता है, इनका बड़ा ब्रांड है, ये लोग भी समझते हैं कि अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं और अगर ये चीज़ रियल में प्रूव हो जाती है कि इस तरह की एक्टिविटी इन्होंने करी है तो रियल में इनका बहुत बड़ा ब्रांड है, जो वो नुकसान होता है उसको। तो सीधे सीधे नाम ना लेकर मैं भी यही चाहूँगा कि प्रशासन जो है वो अपना काम करे और जो सही में इस चीज़ का
जिम्मेवार है, जिसने इस तरीके की एक्टिविटी की है, ये इतना ज़बरदस्त दबंगता का जिसने काम किया है, वो ज़रूर सामने आना चाहिए ताकि आपस में इन लोगों का भाईचारा भी बना रहे। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा। और भी कुछ अगर सर कहना चाहो, कोई बात अगर आप पब्लिक से कहना चाहो? भाई सर, हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, हमने पब्लिक की निस्वार्थ भाव से इतने साल से सेवा की है, पब्लिक हमारे को कोऑपरेट करती है तभी हमारा काम आगे बढ़े, और हम तो पब्लिक को भगवान मानते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। ठीक है जी, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। और आदर्श बस सर्विस के ओनर को, रोहित कुमार जी को, पंकज कुमार जी को, उनको देखना चाहिए भाई आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो और क्या आरोप लगा रहे हो। ऐसी चीज़ें गैप पैदा करती है, भाईचारा खत्म होता है, आप ये सब ना करें। ठीक है, प्रशासन का काम प्रशासन को करने दे। और इन्होंने FIR लॉन्च करवा दी है, वो अगर गलत है तो खारिज हो जाएगी, अगर हमने किया है तो हम दोषी ठहराए जाएंगे, वो चीज़ वहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, और रही बात जी काम करने की, काम तो देखो करते हैं हम, इनसे हमारी कोई द्वेषता नहीं है, कोई आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई, कोई इशू नहीं है। हम तो सिर्फ पब्लिक के साथ ज्वाइंट है जी, पब्लिक हमें चाहती है और हम पब्लिक को चाहते हैं। दैट्स ऑल। देखिए, एक दूसरे पर एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन ये जो कांड हुआ सच में बहुत बड़ा कांड था, जो मैंने स्टार्टिंग में ही एक थोड़ा सा जीवंत करने की इसको कोशिश की थी कि किस तरीके से एक चलती हुई बस में सवारियों से भरी हुई बस को तोड़ा से उसके मालिक को निकाल कर मारामारी की जाती है। तो इस तरीके का जो हुआ, आफ्टर ऑल बस तो टूटी ही है, तो जिसने भी ये किया है, ये चीज़ तो पकड़ में आनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके जो सही कल्प्रिट हैं उन्हें फाइंड आउट करे और उन्हें सज़ा दिलाए। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और इस तरह की एक्टिविटी जो भी हैं, अगर वो भी ये लोग वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे, कृपया इस तरह की एक्टिविटी से जो बचकर रहें, क्योंकि गलत का हमेशा जो अंजाम होता है वो बुरा ही होता है, हमेशा सच्चाई जीतती है। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद।